अब ले सके फोटो कहीं नहीं है भाषण देगा नहीं चलेगी। हेलो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, और अपने जिले में जब आपको पता है शुभारंभ किया था लाल सोट से, लोकतंत्र की हत्या करके हमारे लाल सोट के सभापति को हटाया, दोबारा लोकतंत्र की हत्या करके हमारे 2 प्रधान हटाए जिनको कोर्ट से स्टे मिला, और लोकतंत्र की हत्या करके अब हमारे चुनाव को इन्होंने स्थगित किया। ये तो है ये सबसे बड़ी जो ये चुनाव है, इसमें इन्होंने मानवता की हत्या भी करी। आप ये बताओ, जिसका बाप 2-4 महीने पहले जवान मरा हो और उसकी जगह चुनाव हो रहे हो, एक तो हमारी पार्टी है, ये पूरी जी और जान से उनके बेटे दीपक के साथ में खड़ी हो गई। एक उनकी पार्टी है जो मानवता की हत्या करके और उस व्यक्ति के चुनाव को रोक रही है। ये इस बात का सबूत है अब ये बीजेपी कैसी पार्टी है। लेकिन निश्चिंत रहो, जैसा हमारे जिला अध्यक्ष ने सभी साथियों ने बताया, हम दोनों स्तरों पर लड़ेंगे, और जब तक भाई दीपक का चुनाव हो नहीं जाएगा, जब तक ये उनकी जमानत जब्त नहीं करा जाएगा, हम सबका संघर्ष जारी रहेगा। और उन्होंने किया क्या है? उन्होंने इसलिए किया, मेरी बात हुई थी कहीं उसके ऊपर, मैं एक छोटा सा चुनाव इतना सीरियस लिया इन्होंने, मेरे को बताया गया था और ये दीपक का चुनाव नहीं है, ये वार्ड पास का चुनाव नहीं है। यदि यह बीजेपी की जमानत हो जाती तो इसका मैसेज विधानसभा चुनाव में भी जाता। मैंने उनसे बोला, ये कितना ही चुनाव रद्द कर लो, दीपक भी इनकी जमानत जब्त करवाएगा और विधानसभा में भी इनकी जमानत जब्त करवाएगा। क्योंकि हमारे कार्यकर्ता मजबूत है। जब से 9 महीने में सरकार बनी है, इन्होंने ऐसी हालत कर दी, नगर परिषदों में मान लो, ग्राम पंचायतों में मान लो, जिला परिषद में मान लो, 9 महीने से सारे काम बंद है। शिकायत कर करके लाइट नहीं है, रोड नहीं है, सफाई नहीं है और व्यवस्था नहीं है, सब काम चौपट कर रखे। इतनी शिकायतें सभापतियों की कर दी, इतनी शिकायतें सभा, एक नगर परिषद स्वतंत्र बॉडी होती है। आज हालत ये है, एक पार्षद लाइट नहीं लगा सकता, एक पार कोई रोड नहीं बना सकता, चेयरमैन की टेंट नहीं लगा सकता, एक हमारे सभापति को हटा दिया। आप देख लो क्या कर दिया। अरे जब मैं जीता था 2018 में, तब भी यहाँ पे बीजेपी के सभापति थे। सुन रहे होंगे कोई 1.5 साल तक कोई खेले माई का लाल, हमने कभी सभापति को परेशान किया हो तो हमने कह दिया था, और भैया विकास अलग बात है, पार्टी अलग बात है, सभापति जी कोई भी काम हो तो बता दिया करो, हमारी सरकार है, हम आपकी मदद करेंगे। एक तो ये है, एक अपन है, प्रधानों को हटा दिया। मेरा आपसे निवेदन है, आप सब मजबूती से एकजुट नहीं रहे, कल किसी सरपंच को भी सस्पेंड करेंगे, सुन लेना, कल किसी प्रधान को भी सस्पेंड करेंगे, कल और भी करेंगे। हम लेट हो गए, हमको मजबूती से जो लाल सोट का कांड हुआ था उस टाइम स्टेप उठा लेते तो
हो सकता है ये दिन नहीं देखने पड़ते दिनेश जी। इसलिए देर आई दुरुस्त आई, हम सब लोग मजबूती के साथ में खड़े हुए हैं। क्या हालत है इनकी। इस बार आप सुनते रहते हो, हालांकि दिल्ली का मौका नहीं है, इस बार की दिल्ली में भी हाथ खराब है। लोकसभा में मोदी की हवाएं उड़ती रहती है, देखो चेहरा कैसा हो गया, कैसा चेहरा हो गया मोदी जी का इस बार, आपने देखा होगा। यह विधानसभा में हालत खराब है। इनको पता है, एक दो मैं तो लोकसभा में बोला था, अब तुम्हारी तो भैया 400 सीट नहीं आई, लेकिन मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ अगली बार हमारी 400 दिल्ली में जरूर आएंगी। आप सब मजबूती के साथ में लेकर हिम्मत से काम ले। हम कोर्ट में भी जाएंगे, हम यहाँ भी संघर्ष करेंगे, और जब तक ये चुनाव नहीं हो जाएगा हम इनको आराम से नहीं बैठने देंगे। ये बिल्कुल देखो, वो बहुत साइड के मुद्दे हैं, हम एकजुट रहे, हम एकजुट रहे तो लेटर एंट्री, देखो लेटर एंट्री एक ऐसा मुद्दा नहीं था कोई जाति का। लेटर एंट्री एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सबका मुद्दा था। क्या मुद्दा था। लेटर एंट्री होती है आईएएस की नौकरी, परीक्षा से लगती है, परीक्षा से लगती है, चाहे जनरल का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो। इन्होंने क्या कर दिया, बिना परीक्षा के डायरेक्ट फैकल्टियों से जिनको 10 साल का अनुभव था वो आईएएस लेना चालू कर दिया। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। 21 तारीख को पूरा देश बंद हुआ। ये बीजेपी तो भ्रमित कर देते हैं, कोई एसटी का नाम लेता, कोई एससी का लेता, कोई ओबीसी का लेता। ये बताओ लेटर एंट्री में तो परीक्षा सभी देते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, इस मुद्दे को तुम्हारे सांसद ने सबसे ज्यादा उठाया था, तुमने वीडियो देखा होगा। और जब एकजुट देखिए पूरे देश, तो लेटर एंट्री वापस करना पड़ा, और वापस करना पड़ेगा। ये तो चलो दिल्ली की बात है, मैं विश्वास दिलाता हूँ आप एकजुट बने रहे तो इनको चुनाव भी कराना पड़ेगा, और आगे इनको ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, और इनको विधानसभा चुनाव भी हारना पड़ेगा। निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग है, मैंने तो कल गलती से फोन घुमाया था, तो मैं समझ रहा था कि महाजन साहब है वो सेंट्रल निर्वाचन आयोग है। मैंने ये क्या कर दिया, आप तो हमारे कलेक्टर करे साहब, मैंने नहीं किया, वो तो उन्होंने किया है नीचे वाला। इसलिए आप सब मजबूती के साथ में, हम ड्यूटी भी लगाएंगे, सब काम करेंगे। आप तो मजबूती के साथ में जैसा जिलाधिकारी ने निर्देश दिया, आप सबके सब लगे रहे, निश्चित आप सबको सफलता मिलेगी। यूथ के हमारे बहुत से साथी हैं, यूथ के अध्यक्ष हैं हमारे सुरेंद्र है, पहले यूथ के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय नेता लट्टूर जी बैठे हैं। मैं इनसे कह रहा था, अब हमको आपकी जरूरत है, ये बीमार पड़े हैं, पैरालाइज होगा, मुंह ढोरा में धीरे बोलो बेटी को लिया। अजय इसमें एक और है, आज थोड़ी सी कमी रही छाया की रही ना, मेरे को पता हमको 4-5 साल धरना देना पड़ेंगे, इनकी नींद हमें करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो महुआ के प्रमुख साहब भी आ गए, धांधु नेता भी आ गया हमारा। चलो हालांकि मेरा लास्ट स्पीच था, लेकिन आप 2 मिनट आप प्रमुख साहब का स्पीच सुनेंगे, क्योंकि महिला का कोई लोग जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहना, अगली बार हम कोशिश करेंगे और सांसद कोटे से छाया भी करवा देंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो चुनाव ने निरस्त किया है, ये लोकतंत्र की हत्या है, प्रजातंत्र की हत्या है। चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद में पोलिंग बूथों पे पार्टियां पहुंच गई। ये पहला देश में उदाहरण होगा जो चुनाव को पेंडिंग किया है। बीजेपी को डर था और ये चुनाव हम बुरी तरह हारेंगे, हमारी जमानत जब्त होगी और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पड़ेगा, इसलिए उन्होंने चुनाव निरस्त किया है। हम पूरे कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ में से विरोध करते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी आने वाले टाइम हम जमानत जब्त करवाएंगे। क्या स्टेप रहेगा सर आगे स्टेप क्या रहेगा? आगे जब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा, हम कोर्ट का सहारा भी लेंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया चालू होने के बाद में कभी चुनाव निरस्त नहीं होता।